मेहंदी ब्लाउज वाली गरीब बहू। तुम बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती हो। तुम्हारी मेहंदी देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि तुमने बिना सीखे इतनी सुंदर मेहंदी बनाई है। अपनी शादी की मेहंदी भी मैं तुमसे ही लगवाऊंगी। रिया के हाथों ने अब तक न जाने कितने हाथों पर मेहंदी सजाई थी, मगर गरीबी और सांवले रंग के कारण हर बार घर आए रिश्ते उसे ठुकरा कर चले जाते थे। कहते हैं ना, ऊपर वाला हर इंसान को एक कमी के साथ एक खूबी भी देता है। रिया बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती थी, इसलिए गांव की औरतें हर त्योहार पर उसी के पास आती थीं। कुछ ही दिनों में रिया की शादी सुरेश के साथ हो जाती है। तुम्हारा स्वागत है। आज से इसे अपना ही घर समझो। ससुराल में रिया के हाथों की मेहंदी देखकर ननद पायल बोली, वाह भाभी, मेहंदी तो बहुत गाढ़ी रची है। किस पार्लर से लगवाई? रिया मुस्कुराकर बोली, मैंने खुद लगाई है। मुझे मेहंदी का बहुत शौक है। धीरे धीरे रिया अपने गरीब ससुराल में ढल जाती है। उसका पति सुरेश रिक्शा चलाकर घर चलाता था। एक दिन रिया को रास्ते में मेहंदी का पौधा दिखा। वो एक छोटी सी डाली तोड़कर घर ले आई और आंगन में लगा दी। समय बीता, बारिश आई और एक दिन घर की कच्ची छत टूट गई। सबको एक ही कमरे में रहना पड़ा। उधर सुरेश का रिक्शा भी खराब हो गया और घर में पैसे नहीं थे। तभी एक दिन पड़ोस में शादी का मौका आया। मेहंदी लगाने वाली नहीं आई तो रिया ने हिम्मत करके कहा, अगर आप चाहे तो मैं मेहंदी लगा सकती हूँ। रिया ने इतनी सुंदर मेहंदी लगाई कि सब उसकी तारीफ करने लगे। खुश होकर किरण मैडम ने उसे 500 रुपये दिए। रिया ने आधे पैसे से राशन खरीदा और बाकी पैसे से सुरेश का रिक्शा ठीक करवाया। कुछ दिनों बाद एक अमीर लड़की सान्या उसके पास आई। मेरी बैकलेस ड्रेस पर मेहंदी से ब्लाउज डिजाइन बना सकती हो? रिया ने हिम्मत दिखाई और शानदार डिजाइन बना दिया। सान्या बहुत खुश हुई और उसे 5,000 रुपये दे दिए। धीरे धीरे रिया का हुनर फैलने लगा और उसे बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन सान्या फिर आई। मेरी शादी है, मेहंदी और ब्लाउज डिजाइन के लिए मैं तुम्हें 30,000 रुपये दूंगी। रिया ने मेहनत से काम किया और उसका डिजाइन सबको इतना पसंद आया कि लोग उसके घर लाइन लगाकर आने लगे। कुछ ही समय में रिया ने अपनी मेहनत से पक्का घर बनवा लिया। दूसरी कहानी। एक और घर में शकुंतला देवी अपनी 5 बहुओं नेहा, पूजा, राधा, सीमा और अनीता के साथ रहती थीं। वो अपनी बहुओं को हमेशा ताने देती थीं क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन बहुएं दुखी होकर मंदिर गईं और रोने लगीं। वापस आते समय एक ट्रक से बचाने के लिए एक लड़की ने उन्हें धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद घायल हो गई। उस लड़की का नाम था चांदनी। वो अनाथ थी। बहुएं उसे घर ले आई और उसका इलाज करवाया। चांदनी बहुत ही अच्छी और समझदार थी। वो घर का काम संभालती और सबका ध्यान रखती। धीरे धीरे सब उसे अपनी बेटी जैसा मानने लगे। लेकिन शकुंतला देवी को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने एक साजिश रची और चांदनी पर चोरी का आरोप लगा दिया। लेकिन नेहा ने पहले से सब रिकॉर्ड कर लिया था और सच सबके सामने आ गया। शकुंतला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांगी और चांदनी को अपनी बेटी मान लिया। आखिरकार सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।